टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है सीएसएफ एग्जामिनेशन। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम ये देखते हैं सीएसएफ क्या होता है। सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसके चारों तरफ सराउंडिंग में सीएसएफ का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब इसका एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं? कुछ डिसीज़ कंडीशन होती है जिसमें सीएसएफ का अमाउंट्स बढ़ जाता है, तो उन डिसीज़ कंडीशन को हम डायग्नोस करने के लिए सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। सो देखते हैं, सीएसएफ एनालिसिस इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू मेनिंजाइटिस, मेटास्टेटिक ट्यूमर एट्सेट्रा। सीएसएफ एनालिसिस क्या है? एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसमें हम डायग्नोस करते हैं मेनिंजाइटिस को, मेटास्टेटिक ट्यूमर को, एनसेफेलाइटिस या अदर डिसीज़ कंडीशन को। ठीक है। अब सीएसएफ कैसे ऑब्टेन होता है? सीएसएफ इज़ ऑब्टेन बाय लंबर पंक्चर यूजिंग लंबर पंक्चर नीडल अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन। हम सीएसएफ कैसे ऑब्टेन करते हैं? लंबर पंक्चर के थ्रू। लंबर पंक्चर करते हैं नीडल के थ्रू। इस देखते हैं कि एसेप्टिक प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके हम लंबर पंक्चर नीडल का यूज़ करके लंबर पंक्चर करते हैं, जिससे हम सीएसएफ फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। अब नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर कितना होता है? अगर हम नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर एडल्ट में बात करें तो 90 मिलीमीटर से 180 मिलीमीटर ऑफ वाटर, ये तो होता है एडल्ट में। लेकिन अगर हम चिल्ड्रन में बात करें तो 40 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर होता है। ठीक है। अब किस किस साइड से हम ले सकते हैं सीएसएफ को? हमने देखा लंबर एरिया से। अब लेकिन एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में लेना होता है, उसमें अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो अगर हम एडल्ट की बात करें तो मिड लाइन ऑफ द लोअर बैक इन थर्ड लंबर स्पेस, यहाँ पे हम थर्ड लंबर स्पेस से लेंगे एडल्ट में, और चिल्ड्रन में लेंगे मिड लाइन ऑफ द लोअर बैक इन फोर्थ लंबर स्पेस। तो हम एडल्ट में थर्ड लंबर स्पेस से लेंगे और चिल्ड्रन में फोर्थ लंबर स्पेस से लेंगे। ठीक है। अब हम इसे कलेक्ट कैसे करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कलेक्शन देखते हैं। फर्स्टली पोजीशन ऑफ पेशेंट, लेटरल रिकम्बिनेंट ऑफ प्रोन पोजीशन और सिटिंग अपराइट पोजीशन। हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन में? लेटरल रिकम्बिनेंट या प्रोन पोजीशन में सिट या अपराइट करते हैं। वो कौन सी पोजीशन होती है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये होती है आपकी प्रोन पोजीशन। इसमें हम सबसे पहले मेथड ऑफ कलेक्शन में क्या करेंगे? पेशेंट को लेटरल रिकम्बिनेंट या प्रोन पोजीशन में लिटाएंगे। उसके बाद जब हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटा देंगे तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो रिमेन इन द फीटल पोजीशन में विद नेक, बैक एंड लिम्स हेल्ड इन पोजीशन, कि पेशेंट जो है फीटल पोजीशन में आ जाए। ठीक है। अब वो फीटल पोजीशन कौन सी होती है वो भी देखते हैं। तो ये होती है आपकी फीटल पोजीशन। इसमें हम इसके जो लेग्स हैं वो देख रहे हैं, वो बहुत फ्लैक्स है। ठीक है। ये आपका लंबर एरिया होता है जहाँ से हम एडल्ट में थर्ड लंबर स्पेस से हम लंबर पंक्चर नीडल के थ्रू सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हमने पेशेंट को फीटल पोजीशन में भी लिटा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? स्किन को क्लीन करते हैं विद अल्कोहल से। स्किन जब क्लीन कर लेंगे तो उसके ऊपर स्टेराइल ड्रैप प्लेस करेंगे। अब स्टेराइल ड्रैप क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। ये जो कॉटन की जो ये शीट दिखा रहे हैं ना क्लोथ, ये होता है आपका स्टेराइल ड्रैप जो पेशेंट के ऊपर कवर करने के लिए होता है। ठीक है। तो हमने पेशेंट को सबसे पहले मेथड ऑफ कलेक्शन में क्या करा? प्रोन पोजीशन में लिटाया, फिर फीटल पोजीशन में से फिर कहा कि फीटल पोजीशन नेक को विद नेक और जो लिम्स है उसके फ्लैक्स हो, स्किन को क्लीन करा। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेराइल ड्रैप प्लेस करा। उसके बाद क्या करते हैं? लोकल एनेस्थीसिया इज इन्फिल्ट्रेटेड इनटू द प्रीवियसली आइडेंटिफाई लंबर to identify space and 20 or 22 gauze lumbar puncture needle containing a stylet is inserted into the lumbar intervertebral disc। हम क्या करते हैं? सबसे पहले जगह को आइडेंटिफाई करते हैं। जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे उस स्पेस को, हम पेशेंट को उससे पहले लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि उसे पेन ना हो। ठीक है। और उसे प्रोसीजर का पता ना चले। फिर उसके हम कौन सी नीडल का यूज़ करते हैं? 20 और 22 गॉज लंबर पंक्चर नीडल का यूज़ करते हैं और लंबर इंटरवर्टेब्रल डिस्क में इंसर्ट करने के लिए। ठीक है। दिस नीडल में एडवांस स्लोली अंटिल द सब अरेक्नोइड स्पेस इज एंटर। जब ये नीडल सब अरेक्नोइड स्पेस में एंटर हो रही होती है तो ये एडवांस स्लोली हो जाती है। ठीक है। जब वो स्लो हो जाती है तो वंस सीएसएफ बिगिन टू फ्लो इन नीडल, द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू एक्सटेंड द लैग टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ सीएसएफ विद इन सब अरेक्नोइड स्पेस। ठीक है। जब सीएसएफ का फ्लो आने लगता है नीडल में तो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपने लैग
एक्सटेंड कर ले, ताकि जो फ्लो है CSF फ्लूइड का वो फ्रीली हो सके। ठीक है, अभी हमने इस पिक्चर में देखा था कि जो पेशेंट के जो लेग है वो फ्लैक्स हैं। ठीक है, तो हम जब CSF का फ्लो आने लगता है तो हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो उसके लेग है, अभी उसके लेग ऐसे हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं उसे एक्सटेंड कर ले। ठीक है, ताकि जो फ्लो है CSF फ्लूइड का वो फ्रीली हो सके। ठीक है, तो और जब फ्लो आ जाएगा पेशेंट का, मतलब CSF फ्लूइड आ जाएगा, तो हमें ये भी ध्यान रखना है हमें कितना लेना है, 6 to 8 ml। 6 to 8 ml से CSF फ्लूइड ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ कलेक्शन, जिसमें हमने पहले पेशेंट को प्रोन पोजीशन, फिर फीटल पोजीशन में से फिर सेट करा, फिर स्किन को अल्कोहल से क्लीन करा, फिर उसके ऊपर स्टेराइल ड्रैप प्लेस करा, फिर आइडेंटिफाई करा प्लेस को कहाँ से हमें लेना। उससे पहले हमें उन्हें लोकल एनेस्थीसिया दिया, कौन सी सिरिंज यूज़ करी, 20 और 22 गॉस की स्टेरलाइज सिरिंज यूज़ करी, जो इंसर्ट करी हमने इंट्रावर्टिब्रल डिस्क में। जब वो निडल जाती है सबएरेक्नोइड में स्पेस में तो वो स्लो हो जाती है, और जब एक बार CSF फ्लो स्टार्ट होता है तो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपने लेग्स एक्सटेंड कर ले। अभी फ्लैक्स रहते हैं, फिर एक्सटेंड कर ले। ठीक है, ताकि जो CSF का फ्लो है वो फ्रीली आ सके, लेकिन हमें उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो 6 to 8 ml से ज़्यादा ना हो। अब कब किस किस कंडीशन में लंबर पंचर हम करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो क्या डायग्नोस्टिक कंडीशन कोई भी हम किसी भी डिसीज़ का पता लगा रहे हैं बाय एग्जामिन CSF फ्लूइड, और एक होता है थेराप्यूटिक इंडिकेशन। ठीक है, पहले हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इंडिकेशन, मेनिंजियल इन्फेक्शन, एंसेफेलाइटिस, सबएरेक्नोइड हैमरेज, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। इसमें हम कोई डिसीज़ कंडीशन है उसमें CSF फ्लूइड कितना है कितना नहीं है, कोई उसका अमाउंट तो नहीं बढ़ रहा, ये सब पता लगाने के लिए। ठीक है, कौन सी डिसीज़ है। होता है आपका थेराप्यूटिक इंडिकेशन, जिसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि पेशेंट को उस प्रोसीजर का पता ना लगे, जैसे कोई सिजेरियन होता है तब देते हैं, या कोई सर्जरी के टाइम। तो ये इंडिकेशन होते हैं लंबर पंचर के। आपको किस कंडीशन में हमें लंबर पंचर नहीं करना चाहिए, ब्रेन ट्यूमर हो किसी पेशेंट को तब नहीं करना चाहिए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP अगर बढ़ रहा हो तब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एक तो प्रेशर ऑलरेडी बढ़ रहा है, अगर हम लंबा पंचर करेंगे तो उसका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए तब नहीं देते। लोकल इन्फेक्टिव लीजन हो, डिससेमिनेटेड स्क्लेरोसिस हो, ठीक है, तो तब नहीं करते। तो ये था हमारा CSF एग्जामिनेशन। आई होप यू गाइज आप सबको ये लेक्चर समझ में आया हो, एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।